स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो दरवाजा ऐसे गायब कैसे हो गया। अपनी आंखों से देखा था मैंने, वो था वहां, वो जैसे दीवारों में से वो दरवाजा छोटी माँ के कमरे की अलमारी में खुला, और जब मैंने दिखाना चाहा तो गायब हो गया। फिर वही सबको लगेगा कहानियां सुनाती हूँ मैं, इमेजिन करती हूँ चीजें, सब शक कर रहे हैं, कोई बात नहीं मान रहा मेरी। लेकिन मैं तो मानता हूँ ना गौरव। बाकी सब, बाकियों की परवाह छोड़ दो गौरव, सच सच होता है और किसी के कहने से बदल नहीं जाता। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, चाहे कोई माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तुम्हारी हर बात मानती, चाहे कोई और माने या ना माने, कोई और करे ना करे, मैं यकीन करती हूँ तुमसे प्रिया। अब बस इंतजार है तो राधे श्याम का, कि कब वो पुलिस के सामने कबूल करे कि साहब छोटी माँ है। मुझे चैन तब भी मिलेगा जब साहब की गुत्थी सुलझेगी। बता तेरे साहब का नाम क्या है? बता क्या नाम है तेरे साहब का? राजीव भाई साहब के वो अंदर वो लोग ज्यादा मार तो नहीं रहना राधे श्याम को। राजीव भाई साहब। सारी चंदा, इसकी हालत देखी नहीं जाती। क्या लगता है आपको, राधे श्याम सच कह रहा है? उसे सच में कुछ नहीं पता? हो सकता है कि छुपा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि सच में कुछ न जानता हो, लेकिन इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। हेलो सर, आपने जिस लैंडलाइन नंबर के बारे में पूछा था उसका पता चल गया है। वो किसी शम्स बहादुर के नाम पर रजिस्टर है। शम्स बहादुर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या नाम बताया आपने? शम्स बहादुर जी। जिस नंबर को ट्रैक करते हुए उस दिन गीतांजलि जी उस टेलीफोन बूथ पे पहुंची थी, ये उसी नाम से रजिस्टर्ड है। आर यू श्योर? यस। इसका मतलब इस सबके पीछे कोई एक ही इंसान है? अगर ये वही आदमी है जिसने धोबी के बेटे का खून किया और गीतांजलि जी के ऊपर गोली चलवाई, तो फिर आज गीतांजलि जी को मारने से पहले आपको इन्फॉर्म क्यों किया? ये भी तो हो सकता है कि वो गीतांजलि को ना मारना चाहता, उसे सिर्फ डरा रहा हो ताकि वो अभिमन्यु के केस को और आगे इन्वेस्टिगेट ना करे। या हो सकता है कि वो चाहता है कि गीतांजलि जी का इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान जाए, क्योंकि इंसानी फितरत है, उसे जिस तरफ जाने से रोका जाए वो उसी तरफ जाता है। मतलब कोई गीतांजलि को लीड कर रहा है। गीतांजलि को लगता है कि उस पर हमले इसलिए हो रहे हैं ताकि वो कातिल तक ना पहुंच सके, बल्कि ये सारे हमले जानबूझकर करवाए जा रहे हैं ताकि गीतांजलि को ऐसा लगे कि वो कातिल के बहुत करीब पहुंच चुकी है और वो सही डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब गीतांजलि जो कुछ भी सच समझ रही है उसे वो सच समझने पे मजबूर किया जा रहा है। और कौन है जो ये सब कर रहा है और क्यों, और उसकी अगली चाल क्या होगी? ये घड़ी अभिमन्यु, मैं जानता था तुम ही हो। किसने इन घड़ियों के साथ छेड़खानी की है? क्या हुआ ऋषभ? आज इन हवेली की घड़ियां भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही। तुमने किया सब? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम तो जानते हो ना ऋषभ,
तुम्हारा बुरा वक्त आ चुका है और ये इस बुरे वक्त की निशानी है। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूं मैं, चेतावनी दे रहा हूं। आज तुमने देखा ना कि कैसे छोटी माँ और काव्या का सच सामने आ गया। अब तुम बच के रहना ऋषभ, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम हो। अब देखना कि गौरा कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगी। रोक सको तो रोक लो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.